असम की राजनीति में चुनावी गर्मी बढ़ती जा रही है और अब मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है, मियां मुस्लिम को किसी भी तरह परेशान करो, अगर उन्हें परेशानी होगी तो वे असम छोड़ देंगे। ये बयान 9 अप्रैल 2026 को होने वाले विधानसभा चुनाव से कुछ ही दिन पहले आया है और इसके पीछे 2023 की डिलिमिटेशन प्रक्रिया का भी बड़ा असर है। मुस्लिम बहुल सीटों ने बदलाव ने अब असम में मुस्लिम प्रतिनिधित्व को कमजोर कर दिया है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि असम में मुस्लिम विधायकों की स्थिति क्या है, डिलिमिटेशन का असर क्या रहा और बीजेपी की रणनीति का इससे क्या मतलब है। असम में मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक ताकत पिछले कुछ सालों में धीरे धीरे घट रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव में राज्य में कुल 31 मुस्लिम विधायक चुने गए थे, जिसमें से 16 कांग्रेस के और 15 ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के थे। ये संख्या विधानसभा में निर्णायक भूमिका निभा सकती थी, लेकिन 2023 में हुए डिलिमिटेशन प्रक्रिया ने मुस्लिम बहुल इलाकों की सीमाओं में बड़ा बदलाव कर दिया। कुल 126 विधानसभा सीटें वैसी ही रही, लेकिन उनकी परिसीमाएं बदल गई। पहले राज्य में 34 सीटें मुस्लिम बहुल थी, लेकिन डिलिमिटेशन के बाद ये संख्या घटकर 20 से 22 रह गई। इस प्रक्रिया में कई मुस्लिम बहुल जिलों में इलाकों को हिंदू बहुल क्षेत्रों के साथ मिला दिया गया। उदाहरण के लिए बरपेटा जिले की 8 मुस्लिम बहुल सीटें घटकर 6 हो गई। बराक घाटी की 15 सीटें 13 रह गई। गोलपारा वेस्ट की सीटें अब एसटी आरक्षित हो गई है। जानिया, बागबान और चेंगा के मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदू बहुल क्षेत्र जोड़े गए। धुबरी और बिलासीपारा की 2 मुस्लिम सीटें एक में मर्ज कर दी गई। विशेषज्ञों इसे गैरीमैंडरिंग यानी सीटों की हेरफेर के रूप में देख रहे हैं। इसके कारण मुस्लिम वोटों का प्रभाव बिखर गया और उनकी चुनावी ताकत कमजोर हो गई। सीपीआई के राज्य सचिव सुप्रकाश तालुकदार का कहना है कि मुस्लिम वोटरों को हिंदू बहुल इलाकों में बांट दिया गया, जिससे सामूहिक प्रतिनिधित्व घट गया। इस बदलाव का असर स्पष्ट है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई मानते हैं कि मुस्लिम वोटरों का राजनीतिक प्रभाव लगभग 30% कम हो गया है। पहले मुस्लिम समुदाय 30 से 35 सीटों पर निर्णायक था, अब केवल 20 से 22 सीटों पर ही उनका असर रहेगा। लंबे समय से असम के मुस्लिम समुदाय में कोई प्रमुख नेता उभर कर सामने नहीं आया है। AIUDF के बदरुद्दीन अजमल जैसे नेता 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी सीट हार चुके हैं। चुनावी रणनीति की बात करें तो बीजेपी ने इस बार 89 सीटों पर एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है। मुस्लिम वोटों का भार सहयोगी AGP पर डाल दिया गया है। AGP ने 26 सीटों पर 13 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। इससे बीजेपी की हिंदुत्व वाली छवि बनी रहती है। AGP प्रवक्ता कस्तूरी बरुआ ने कहा, बीजेपी सिर्फ घूसपैठियों और अतिक्रमण के खिलाफ है, बंगाली मुस्लिमों के खिलाफ नहीं। मुख्यमंत्री शर्मा ने बार बार मुस्लिम वोटों के खिलाफ कड़े बयान दिए हैं। उन्होंने कहा, मियां वोट की जरूरत नहीं, अगर मुस्लिम परेशान होंगे तो वे असम छोड़ देंगे। मार्च 2026 में बरपेटा में उन्होंने कहा था, पिछली बार कुछ टांगे तोड़ी गई, इस बार रीढ़ तोड़ देंगे। वहीं कांग्रेस और AIUDF की रणनीति मुस्लिम वोटों को जोड़ने में कमजोर साबित हो रही है। कांग्रेस मुस्लिम वोटों पर निर्भर है, लेकिन चुनावी मुद्दों पर चुप है। AIUDF अकेले चुनाव लड़ रही है और उसकी लोकप्रियता भी घट गई है। विरोधियों के वोट बांटने से मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत की संभावना कम हो रही है। इस तरह असम में मुस्लिम बहुल इलाकों में सीटों की हेरफेर, नेतृत्व की कमी और बीजेपी की रणनीति मिलकर मुस्लिम प्रतिनिधित्व को कमजोर कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय अब राजनीतिक नो मैन लैंड में फंसता दिख रहा है, जहां उनकी सामूहिक ताकत और आवाज घट गई है। असम के विधानसभा चुनाव से पहले ये स्थिति राज्य में राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल सकती है। मुस्लिम प्रतिनिधित्व घटने, डिलिमिटेशन और बीजेपी की रणनीति ने अब समुदाय की ताकत सीमित कर दी है। देखना होगा कि चुनाव में ये बदलाव किस तरह असर डालता है और क्या मुस्लिम समुदाय अपनी राजनीतिक ताकत को फिर से कायम कर पाएगा। हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।